हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मेरा टॉपिक जो है वो है बिग बॉस 19। तो देखो, पता है कि सबसे पहले तुम बताओगे बिग बॉस 19 में कौन कौन से हमारे कंटेस्टेंट? गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अभिषेक बजाज, नेहल, अमाल, फरहाना और मृदुल, नीलम, नगमा, आवेज, अशनूर और जीशान, कोनिका, बसीर, नटालिया एंड प्रणीत। देखो, ये हमारे कुछ कंटेस्टेंट्स हैं। पहले वीक में जब ये सारे कंटेस्टेंट्स आए थे तो हमारे जो गौरव भाई हैं, गौरव खन्ना हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। गौरव खन्ना का जो पहला वीक था बहुत अच्छा गया, बट सारे लोग उन्हीं को टारगेट करने लग गए। गौरव खन्ना इज़ माई फेवरेट, बट कहीं ना गौरव खन्ना की एक कमी है कि वो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। एंड ओवर थिंकिंग के चलते उन्होंने कैलकुलेशंस की, उसके चलते वो ना थोड़ा नीचे होने लग गए। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करी। मैं चाहती थी कि वो आगे लड़े, तो उनको लग रहा था शायद वो गलत कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा चेंज हो गए। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गौरव खन्ना बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं। अशनूर ठीक है, बच्चे हो, लेकिन बच्ची नहीं, वो अपना पॉइंट अच्छे से रखती है, सारी चीजें सही करती है। उसके बारे में ज्यादा बोलने जैसे है नहीं, कि इतना ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होती है। तो आई थिंक स्किप करते हैं अशनूर को। जीशान डेफिनेट भाई, वासेपुर। जीशान मेरे को बहुत सही लगता है, बहुत मतलब बहुत फियरलेस बंदा लगता है मेरे को। तो फियरलेस ऐसा नहीं है कि अगर वो अपने लोगों के साथ बैठा है और वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो वहाँ पे उनके हामी मिला। नहीं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, फिर भी अगर तुमने कुछ गलत बोला तो वहीं पे उसको जवाब दे देगा। और तान्या की तो इतनी बेइज्जती करता है वो। जीशान तो मेन कैरेक्टर है, ऐसा समझ लो। लॉजिकली इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कोनिका के बारे में तो हम बात ही नहीं करना चाहती सीरियसली। वो तो वुमेन एम्पावरमेंट मतलब उनके वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ उनके लिए, जो उनके अपने वुमेन्स हैं, उनके अगर अपनी दोस्त वुमेन हैं तो सिर्फ उनके लिए एम्पावरमेंट करते हैं वो। अदरवाइज अगर कोई ऐसी वुमेन है जो उनको पसंद नहीं है तो वो उसके बारे में कुछ भी बोलेंगी, उसको कैसे भी फील कराएंगी, तब उनका वुमेन एम्पावरमेंट चला जाता है। किसी को खाना बनाना नहीं आता तो वो उनकी परवरिश पे आ जाती हैं। कोनिका के अंदर इतनी भी मैनर्स नहीं थी कि अगर कोई बंदा आया है वीकेंड के बार पे तो उसको थोड़ी सी उसकी रिस्पेक्ट रखें। वो फराह खान को ही नहीं बोलने दे रही थी। फराह खान चाहती तो उनकी वहीं पे बेइज्जती कर देती, बट ये फराह खान के परवरिश थी जिन्होंने ऐसा बोलने नहीं दिया। अक्षय सर से भी थोड़ा काफ़ी चीज़ों में गलत तरीके से बोली, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इसीलिए कोनिका मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती अब। तो इसलिए हम उसकी ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे। उसको वोट भी मत करो, मैं तो कहती हूँ। नेहल तो आपकी फेवरेट है ना? नो, नेहल का तो भाई क्या ही कहना। वुमेन कार्ड प्ले करती हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा हर चीज़ में वुमेन कार्ड लेके आ जाती हैं। एक टास्क हुआ था अमाल के साथ नेहल का। नेहल को साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया था कि तुम ये टास्क मत करो। स्टिल नेहल ने प्रेफर किया खुद जाना अमाल के साथ। फिजिकल टास्क है, बट उसमें नेहल ने इतना बात का बतंगड़ बना दिया, इतना बात का बतंगड़ बना दिया। उसने इतना ज्यादा वुमेन कार्ड प्ले किया कि उसने अमाल को इतना गिल्ट में डाल दिया कि अमाल को पता होने के बाद भी कि उसने गलत नहीं किया, वो इतना ज्यादा सॉरी फील कर रहा था। है नगमा। वेट, नगमा कौन? मैंने तो कभी देखा नहीं उसे। वो कभी कभी दिखाई देती है, उसके बारे में क्या ही डिस्कस करो, वो तो ज्यादा दिखी ही नहीं थी शो में। पर्सनली नगमा मुझे अच्छी लगी, सॉफ्ट हार्टेड, अच्छी कंटेस्टेंट थी, बट बिग बॉस के लायक वो नहीं थी। नगमा का शो में कोई ज्यादा एफर्ट था भी नहीं। वसीर तो भाई मतलब अलग ही, मैंने उसको काफ़ी साल पहले स्प्लिट्स फिल्म में देखा था, इसके बाद तो वो गायब भी हो गया। अब जाके मैंने उसको बिग बॉस में देखा है और मैं देख के बहुत खुशी कि अरे बसीर इतने साल पहले हमने स्प्लिट्स फिल्म में देखा था, अब जाके आया वो। बट उसके अंदर काफ़ी ईगो है, एक सामने वाला सब पागल है, ऐसा उसको लगता है। फ्रंट फुट पे आके खेलो कह के खुद बैक फुट पे खेलता है, खुद को नहीं देखता, सिर्फ दूसरे को जज करता है। बसीर का यही गेम है, उसको लगता है सिर्फ वही है और सब शिट है, सबसे बड़ी शिट वो खुद ही है। अभिषेक बजाज सही कंटेस्टेंट है, बट उसका क्या है ना, वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है। ऐसा क्या करता है कि उसको वो तुम्हें सही लगता है? मेरे को तो लगता है कि वो ज्यादा गुस्सैल है और वो ज्यादा लॉजिकल पॉइंट्स नहीं मार पाता। आई नो कि वो स्मार्ट है बंदा और उसको काफी कुछ आता है, वो दिखाता भी है, दिखाने की कोशिश भी करता है कि वो स्मार्ट है। अभिषेक मुझे अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि नेहल थी वो गलत उस पर फाइट ले रही थी, फालतू में अटैक कर रही थी, तो वहीं पे अभिषेक ने अपना पूरा पॉइंट रखा, उसने पूरा उसको बोला, तो ये चीज उसकी अच्छी थी। और ऐसा भी नहीं था कि अभिषेक जो है गलत पॉइंट वो अभिषेक बिल्कुल सही बोल रहा था। मैं नीलम की बात करूँ ना, तो देखो स्टार्टिंग के वीक्स में तो वो लगा था कि इसको क्यों ही ले आया यार, ये कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन अब जाकर थर्ड वीक में आकर अब पता चल रहा है कि हाँ वो थोड़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है। एंड जितना वो खुल रही है, जितना वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज एंड सारी चीजें दिखा रही है, जितना भी वो बोलती है वो करेक्ट बोल देती है, करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू रख देती है। बट कोनिका के सामने थोड़ा सा अभी भी दब जाती है। वहां पे मैं काफी डिसअपॉइंट
डिसअपॉइंट हुई हूँ वहाँ पे उसको दबना नहीं चाहिए, उसको कुनिका के सामने भी बिंदास बोल देना चाहिए, अगर तुम गलत हो तो तुम गलत हो। जो बात अच्छी नहीं लगती है वो ये है कि वो उसको मैम करके बोलती है, ये कुनिका भी- जी करके बोल दो वो भी ठीक है, बट मैम नहीं। तान्या कुनिका के बारे में कुछ कहती थी, नीलम भी उसके साथ हाँ में हाँ मिलाती थी काफ़ी चीज़ों में, लेकिन वो कुनिका के सामने जाकर मृदुल की तो फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। मृदुल में मेरे को लगता नहीं ऐसा कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की चीजें हैं, मतलब सीधा है, साफ है, और वह भी बोला है, और नया भी है शायद, क्योंकि मान ने एक टास्क किया था जहाँ पे फिंगरप्रिंट्स लगाने थे, उसको वो भी नहीं पता था क्या करना है, सलमान ने उसको बताया ये करो वो करो। नहीं, ऐसे सलमान सर ने काफ़ी लोगों को भी बताया था कि ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, मतलब सिंपल है, उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। और नहीं, ज्यादा बट करने एक चीज़ है, मैं बोलूँगी, उनकी जिस हिसाब से फैन फॉलोइंग है, जो भी चीज़ें सपोर्ट है उनके पास, उस हिसाब से वो बिग बॉस में कर नहीं रहे हैं। एक राउंड था जिसमें उनको 3 लोग खड़े हुए थे स्टार्स के पास एंड उनको नॉमिनेट करना था। सिर्फ उस टास्क में उन्होंने बोला और उस टास्क में दिखाई दिया यार यही है बंदा, ये बहुत सही है, ओके लेकिन उसके अलावा वो ज़्यादा दिखाई नहीं तो दिए। अच्छा, तो उसके साथ जो मृदुल का जो नतालिया के साथ जो कनेक्शंस है, मतलब बॉन्ड्स है, उसके साथ जो फ्रेंडशिप बना के चल रहा है, वो मृदुल नतालिया की हेल्प कर रहा है बाय, मतलब कुछ देखो इस other चीज़ way में जाके, नहीं, या इस चीज़ फिर- में ये बोलूँगी कि मृदुल और नटालिया फ्रेंड्स हैं और मृदुल जो है वो नटालिया से फ्रेंडशिप रखना चाहता है। ऑन द अदर हैंड अगर बात आती है गेम की, अगर वो गेम प्रोस्पेक्टस से सोचे, वो नटालिया को उस चीज़ में नहीं मिक्स करता है। गेम के अकॉर्डिंग अगर उसको लग रहा है कि हाँ यार मुझे यहाँ पे नटालिया को नॉमिनेट करना पड़ जाए तो वो कर देगा। फ्रेंडशिप अलग और गेम अलग, क्योंकि नटालिया को भी गेम समझ में आया नहीं ज़्यादा, तो उस चक्कर में वो अपनी गेम खराब नहीं कर सकता। तो आपको खुलना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, अदरवाइज आपके फैंस डिसअपॉइंट हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी डिसअपॉइंट हो रही हूँ। प्रणीत, हाँ प्रणीत ठीक है, पहले वो भी सो ही रहा था बट अब वो थोड़ा एक्टिव हो गया, उसको थोड़ी एक्टिव और होने की ज़रूरत है। फरहाना काफ़ी चीज़ों में काफ़ी अच्छी है बट वो ना सुनती नहीं है सामने वाले की, एकदम लड़ने पे आ जाएगी कि अच्छा है तुमने मुझसे ये बोला, अब वो लड़ने, अब वो सुनेगी नहीं। वो चीज़ बहुत गलत है, इसलिए फरहाना बहुत बार मुझे गलत लगती है। और पीस एक्टिविस्ट का तो उसका पीस भी मुझे नहीं दिखा। तो देखो अमाल का एक बहुत बेसिक सी चीज़ मैं बताती हूँ। आया था सलमान सर के साथ, वो खड़ा हुआ था, मैंने अमाल को देखा और मुझे लगा कि काफ़ी सही है, मतलब इनोसेंट टाइप लड़का है। जब मैंने उसको घर में देखा, पहले तो 2 हफ्ते वो सोता ही रहा। उसकी पर्सनैलिटी यही देखने को मिली केवल कि अगर वो गौरव खन्ना के साथ बैठा है तो वो गौरव के साथ बातें कर रहा है, अगर वो बसीर के साथ बैठा है तो बसीर के साथ बातें कर रहा है, फिर वो गौरव को गलत बोल देगा। बट अगर वो गौरव के साथ बैठा है तो बसीर को गलत बोल देगा, वो जीशान को गलत बोल देगा, वो जीशान के साथ बैठा है तो किसी चौथे को गलत बोल देगा। मतलब तान्या मित्तल, बट अब ठीक है, स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था भाई क्या इतना रोस्ट करा था उसको, बट अब मुझे ऐसा लगता है उसने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि वो खुद डिल्यूजन में रहना पसंद करती है, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। तो ठीक है भाई, जो एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे डिल्यूजन में रहना पसंद, इसका मतलब उनको भी पता है कि वो जो चीज़ें बोलती हैं वैसा सब सच है नहीं, वो सिर्फ एक अपने ही डिल्यूजन में रहती हैं, जो उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ मैं डिल्यूजन में रहती हूँ। कुछ चीज़ें सच हैं बट बहुत सी चीज़ें सच नहीं है। आवेश दरबार, आवेश तो बिल्कुल ही सो रहे थे कम्प्लीटली, बट 3rd वीक में जाके आवेश को पता नहीं क्या हुआ, ऐसे बिजली आई उनके अंदर। बहुत अच्छा किया, डस्टर एंड बोर्ड वाले जो गेम था उसमें वो संचालक बने थे, इतना अच्छा किया उन्होंने, इतना अच्छा किया, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। उनकी जो बसीर से लड़ाई हुई थी, क्या लड़े हैं भाई वो। आवेश तो भाई मतलब सच में बहुत फनी है, आवेश से तो मैं काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन हुई हूँ। एंड अभी भी आवेश का एक पॉइंट है कि जब तक मेरे से आके सामने वाला लड़ेगा नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो जो सामने वाले ना कभी कभी वो बिना लड़े भी उससे काफ़ी चीज़ें बोल देते हैं, वो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को जाने देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा जवाब देना चाहिए। और आवेश तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है बट वो अपने आप को थोड़ा सा छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, आई डोंट नो, उनकी रियल पर्सनैलिटी ही ऐसी है। बट आई थिंक बिग बॉस है, उसके अकॉर्डिंग उनको थोड़ा सोचना चाहिए अपनी आवाज़, और ये तो डेमोक्रेसी वाला सीजन है, उनको अपनी आवाज़ खुल के आगे रखनी जरूरत है। तो देखो बेसिकली अगर मैं एक कॉल दूं तो प्रणीत, आवेश, अशनूर, मृदुल भी इस वीक में आकर उनको एटलीस्ट इतना एक्टिव तो अच्छे से हो जाना चाहिए जितने वो भी है नहीं। तो गौरव खन्ना और जीशान माय फेवरेट। मैं चाहूँगी गौरव खन्ना और थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्योंकि जीशान और अगर गौरव को कंपेयर किया जाए तो जीशान के कुछ वोट्स ज़्यादा आएंगे गेम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो। ये थे हमारे बिग बॉस सीजन 19 के कुछ कंटेस्टेंट्स और उनके बारे में चीज़ें। आप लोग की क्या राय है, आप क्या सोचते हो कंटेस्टेंट्स के बारे में, आप लोग क्या, आपका फेवरेट कौन है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। जेन्युइन बोला है जितना भी बोला है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, बाय एवरीवन।